हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इनक्रिप्टेड एंड डिक्रिप्टेड डेटा क्या होता है, कैसे आप अपने डेटा को इनक्रिप्ट कर सकते हैं, कैसे आप इनक्रिप्टेड डेटा को डिक्रिप्ट भी कर सकते हैं और इसका यूज कहाँ पर होता है। वैसे ये जो वर्ड है इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन, इस वर्ड से आप ऑलरेडी फैमिलियर हो, लेकिन आपने कभी ध्यान नहीं दिया कि कहाँ पर ये यूज हुआ है। तो बेसिक सा एक एग्जांपल दूं आपको, तो आपने व्हाट्सअप यूज किया होगा और व्हाट्सअप में आपने देखा होगा कि वहां पर लिखा रहता है योर मैसेज आर इनक्रिप्टेड इन टू इन। अब इसका मतलब क्या हुआ, योर मैसेज आर इनक्रिप्टेड इन टू इन। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई भी मैसेज उस यूजर को सेंड करते हो तो क्या होगा, वो जो प्लेन टेक्स्ट है उसको तो प्लेन टेक्स्ट में मिलेगा, लेकिन इस मीडियम में जो आते हैं, लाइक आपका जो डेटा है वो दूसरे जगह ट्रांसफर होता है। ठीक है, आपने सेंड किया तो ये कहीं ना कहीं डेटाबेस में सेव होता होगा। तो जहां पर कहीं डेटाबेस में अगर ये डेटा सेव हो रहा है तो वहां पर ये प्लेन टेक्स्ट में सेव नहीं होता होगा, वो किसी और फॉर्म में सेव होता होगा। तो ये तो हो गई बहुत हाई लेवल की चीज़, लेकिन मैं आपको वहाँ से रिलेट करके दिखाया क्योंकि आपने इसे बहुत बार यूज़ किया है, व्हाट्सअप को हमेशा आप यूज़ करते हो, इसलिए मैंने रिलेट किया। अब आज जो हम कोडिंग देखेंगे ये बेस कोडिंग है। ठीक है, अब ये जो व्हाट्सअप लेवल का कोडिंग है ये थोड़ा अलग तरीके से होता होगा आई थिंक, और हो ऑब्वियसली होगा ही क्योंकि ये हाई लेवल का चीज़ हो गया। ठीक है, ताकि आपका डेटा हैक ना हो, इसलिए इसमें बहुत हाई लेवल का इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन लगा होता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बेसिक बताने वाला हूँ कि आप इसमें देखोगे कि किस तरह से आपका डेटा इनक्रिप्ट होता है, किस तरह से आपका डेटा सेव होता है। ठीक है, तो इस तरह की बातें हो गई। अब मान लो कि इसमें क्या होगा कि अगर आप कोई भी मैसेज देते हो, ठीक है, आप चाहते हो कि ये जो मैसेज है ये एक अनदर फॉर्म में होकर के मिले, तो क्या होगा, हम डेटा को इनक्रिप्ट करेंगे। अब इनक्रिप्शन में क्या होता है कि आपका जो भी प्लेन टेक्स्ट होता है वो साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो वही जो साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो वही इनक्रिप्टेड हो गया। अब जो इनक्रिप्टेड डेटा है उसको डिक्रिप्ट करेंगे तभी तो आप उसे समझ पाएंगे, तो उसे क्या कहेंगे हम, फिर से वो डिक्रिप्शन होगा। ठीक है, जो प्लेन वर्ड में या फिर प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब चलिए हम चलते हैं अपने कंसेप्ट के थ्रू, अपने सिंटैक्स के थ्रू, जिस पर हम अच्छे से समझेंगे कि किस तरह से डेटा आपका इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट हो रहा है। ओके, तो जैसे कि मान लो ये आपको दिख रहा है स्क्रीन यहाँ पर। अब यहाँ पर लिखा हुआ है द डाटा इंक्रिप्शन इज अ वे ऑफ ट्रांसलेटिंग डेटा फ्रॉम प्लेन टेक्स्ट, ओके, अनइनक्रिप्टेड टू साइफर टेक्स्ट, ओके, इनक्रिप्टेड। मतलब कि प्लेन टेक्स्ट को साइफर में कन्वर्ट कर देना ही इंक्रिप्शन होता है। ठीक है, अब यूजर कैन एक्सेस इनक्रिप्टेड डेटा विथ एन इंक्रिप्शन की एंड डिक्रिप्टेड डेटा विद द डिक्रिप्शन की, ओके, प्रोटेक्टिंग। अब ये क्या करता है, आपके डेटा को प्रोटेक्ट भी करता है। तो अगर आपके सामने अगर ऐसा कुछ वर्ड आता है कि इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन क्या होता है, तो आप याद रखना है ये आपके डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्राइवेसी प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है। अब इस सिंटेक्स में देखते हैं कि सिंटेक्स, देखो सिंटेक्स इतना ही छोटा है, लेकिन मैं कहूँगा कि वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि इसमें कुछ मैं नया बताने वाला हूँ और नया करके दिखाऊंगा, और कुछ और भी बातें हम डिस्कस करेंगे जो टेक्निकल बातें होंगी। ठीक है, तो मान लो ये तो बेसिक से आप ऑलरेडी जानते हो कि पब्लिक स्टैटिक वर्ड में। ओके, नाउ अब ये क्या है कि मान लो मैं कोई एक डेटा पास करता हूँ, तो यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग बना दिया, स्ट्रिंग डिकोड कर दिया। ठीक है, हेलो गाइज यहाँ पर लिखा हुआ है। अब मैं चाहता हूँ ये जो हेलो गाइज है ये क्या हो जाए, इनक्रिप्ट हो जाए। तो इनक्रिप्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं सिंपली प्रिंट कराता हूँ ताकि मैं कंपेयर कर पाऊँ उसे कि किस तरह से इनक्रिप्ट हो रहा है। अब कैर जो है, कैरेक्टर हमने एक अरे बनाया, कैर डिकोड डॉट टू कैर अरे। अब जो भी हमारा ये स्ट्रिंग फॉर्म है ये एक अरे के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, कैरेक्टर अरे के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब उसके बाद आते हैं हम इंक्रिप्शन जो हमारा करना है उस पर। तो इंक्रिप्शन के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ कि यहाँ जो एच है यहाँ पर कुछ और प्रिंट हो। तो कुछ और कैसे प्रिंट होगा, उसके लिए मुझे कुछ कंडीशंस पास करने होंगे यहाँ पर। ठीक है, कुछ लूप्स लगाने होंगे, तो देखते हैं कैसे होता है। तो यहाँ पर मान लो मैंने एक की बना दिया है, इंट की इक्वल टू 2। ठीक है, अब इसका क्या यूज होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखो तो पता चलेगा। तो एक फॉर लूप मैं बनाता हूँ। फॉर लूप में क्या करता हूँ कि कैर सी कर दिया, जो हमने कैरेक्टर यहाँ डिफाइन किया, कैर सी कॉलन कैर्स। अब सी माइनस की, अब सी माइनस इक्वल टू की का मतलब यहाँ पर क्या होता है, तो सी माइनस टू माइनस इक्वल टू की का मतलब ये होता है कि जो भी ये एच है ये 2 पीछे जाएगा। ठीक है, उसके बाद एच आएगा। ठीक है, मतलब अभी रन करके दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा। जैसे मैं अगर आपको इसे रन करके दिखाऊं तो देखो ज़्यादा अच्छे से समझोगे। तो ये एफ है, अब एच यहाँ पर देखो क्या हुआ, एफ में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, एफ के बाद क्या आता है, जी, जी के बाद क्या आता है, एच। काउंट करना है, एफ जी एच दूसरे नंबर पे। ठीक है, सी के बाद क्या आता है, डी, उसके बाद आता है ई दूसरे नंबर पे, जे के बाद क्या आता है, के, उसके बाद आता है एल। सेम एज इट इज ये चल रहा है। लेकिन एक और चीज़ अगर आप नोटिस करोगे इसमें, तो ये किस तरह से एक और हो रहा है, देखो आप, जैसे यहाँ पर मैंने माइनस किया तो ये क्या हो रहा है, 2 पीछे जा रहा है। अगर मैं यहाँ पर प्लस कर दूँ तो क्या होगा, देखो जैसे यहाँ पर मैंने प्लस कर दिया एंड सेव कर दिया। अब रन करके देखते हैं और देखते हैं क्या मिलता है मुझे। ठीक है, तो देखो
दो आगे चला गया, एच के बाद क्या आता है, आई आता है, उसके बाद जे आता है, ई के बाद क्या आता है, एफ आता है, तब जी आता है, एल के बाद क्या आता है, एम आता है, तब एन आता है। तो इस तरह से ये क्या हुआ, आपको मतलब कि डेटा को इनक्रिप्ट करके दे दिया। तो ये तो हो गया कि डेटा इनक्रिप्ट करना। अब डिक्रिप्ट करना हो तो क्या होगा, मान लो कि ये कोई मैसेज है, अगर ये मैसेज में ये जो अभी दिख रहा है आपको JGNNQ डबल कोट IW फिर ये करली ब्रेसेस एंड यू, अगर ये मैसेज आप किसी को सेंड करते हो तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि यार ये मैसेज लिखा हुआ क्या है। तो लेकिन अगर ये कोड में, ये जो कोड आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, अगर इस कोड में ये डिकोड की जगह पास कर दे ये मैसेज, तो शायद चांस है कि इसको ये एग्जैक्ट मैसेज पता चल जाए कि एग्जैक्ट मैसेज क्या लिखा हुआ है। तो चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं। वैसे मैंने भी इसको ट्राई नहीं किया है, लेकिन आपके सामने मैं ट्राई करके देखता हूँ कि ये डिकोड किस तरह से होता है। ठीक है, तो मान लो हेलो गाइस की जगह मैंने ये प्रिंट पेस्ट कर दिया। अब वो क्या था, +2 होकर था, तो मुझे क्या करना है, -2 करना होगा, राइट। यहाँ पर माइनस करना होगा क्योंकि मेरा डेटा क्या होगा, फिर से बैक डिकोड होने वाला है। इनकोड से मतलब इनक्रिप्टेड डेटा को हम क्या करने वाले हैं, डिक्रिप्ट करने वाले हैं। तो पहले में क्या किए थे, हम प्लस किए थे, यहाँ पर मैंने माइनस किया। तो जो हमारा जो आया था उस समय आउटपुट, उसको मैंने डिकोड में रख दिया और माइनस कर दिया, ताकि जो मेरा पहले का मैसेज है वो मिल सके। अब देखते हैं कि क्या होता है। अगर मैं इसको सेव करके रन करूँ तो देखो क्या मिलता है, और नाइस, हेलो गाइस मिल गया, सही है। तो देख रहे हो यहाँ पर किस तरह से हो रहा है, आपने अपने डेटा को इनक्रिप्ट किया, ठीक है, और इनक्रिप्टेड को फिर से डिक्रिप्ट भी किया, और इस तरह से आपको मैसेज मिल गया। तो अगर आप ये टेक्स्ट किसी को सेंड करोगे तो उसे पता ही नहीं चला कि ये क्या लिखा हुआ है, तो उसे इस सिंटैक्स की जरूरत पड़ेगी, जिससे वो क्या करेगा, इसे मतलब डिक्रिप्ट करके देख पाएगा कि ये एग्जैक्टली क्या मैसेज था। ओके, तो ये बहुत बेसिक सा चीज़ हो गया, लेकिन इंटरेस्टिंग भी मुझे लगा, तो मुझे लगा कि क्यों ना आपको बताना चाहिए और आपको भी मजा आएगा। तो अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो और खुद से एक बार प्रैक्टिस करके देखो। आप यहाँ पर 2-3 चीज़ें चेंज करके देखना, जैसे इंट की जगह कुछ और लिख देना, यहाँ पर प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस करके देख लेना, और यहाँ पर ये जो लेंथ है इस लेंथ को और बढ़ा करके देखना कि किस तरह से क्या डेटा मिल रहा है। और आई होप ये आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।